और बाद में सती के मन में एक विचार उठा कि जो महादेव की निंदा करते उसका मुख भी देखना नहीं चाहिए। सती ने अपने आंख भी बंद कर ली और सती के मन में हुआ कि जो मेरी बात मानते ही नहीं तो उसके सामने मुझे वक्तव्य देने की कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग आपकी बात मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं तो क्या उसके आगे बोले। और सती ने अपना मुख भी बंद कर लिया, सती मौन हो गई। और जीवन में कभी कभी मौन होना बहुत जरूरी है। और सुन लिया है तो भी अनसुने रहो। परिवार को संगठित रखने के लिए, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, आपको पता है तो भी आपको पता नहीं है, ऐसे रहना। आपने देख लिया तो भी अनदेखा रहो, आपने सुन लिया तो भी अनसुना रहो, तो परिवार संगठित रहेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी। बहुत सारी बातें हम जानते हैं, सती नहीं जानते हैं। गुजराती में कहूं तो घणी बार परिवार ने संगठित राखवा माटे आंख आड़ा कान करवा पड़े छे। कान कोई दी आंख ने आड़ा ना आवे पण कहेवत छे कि आंख आड़ा कान करो भाई, तो परिवार सुरक्षित रहे, परिवार सुखी पण रहे। અને હંમેશા થોડું જતું કરવાનો આપણે ભાવ રાખી કે ભાઈ ચલો જવા દે। અને આપણા ગુજરાતીઓમાં વિશેષ આ સદગુણ છે, જતું કરવાનો સદગુણ આપણા ગુજરાતીઓમાં વિશેષ રહેલો છે। અને તેથી ગુજરાતીઓ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં લગભગ આગળ હોય છે। જતું કરે કે જવા દો નહીં, આપણે કમાઈ લેશું, થોડીક વધારે મહેનત કરી લેશું। ઘણીવાર ઘણું બધું પકડવા જાય તો એના કરતા ઘણું બધું જતું પણ રહેતું હોય, તેથી જતું કરવાનો ભાવ રાખ। જતું કરે તેનું કાંઈ નથી જતું, જતું નથી કરતા તેનું બધું જતું રહે છે। તેથી જીવનમાં, પરિવારમાં આ વસ્તુને ખૂબ દરેક વ્યક્તિએ યાદ રાખવાની જરૂર છે। सती आंख बंद की, सती ने कान बंद किया, सती ने अपना मुख भी बंद कर लिया। जो सती बहिर्मुख थी वो सती अंतर्मुख हुई। सती के मन में एक सुंदर ज्योत प्रकट हुई, कह रही जिनके साथ मैं वार्तालाप कर रही हूं, मुझे तो था कि वो तो सन्यासी है, लेकिन वो सन्यासी तो नहीं है, वो तो स्वयं अविनाशी है। मुझे लगता था ये कोई सामान्य साधु है, शिव जी की निंदा कर रहे हैं, लेकिन मैंने कान बंद किए, मैंने आंख बंद की, मैंने मुख बंद किया। जो मैं बहिर्मुख थी वो मैं अंतर्मुख हो गई। अब मुझे दिखाई देता है ये कोई सन्यासी नहीं, अविनाशी, हो तो कैलाशी है। सती ने आज भगवान शिव जी का परिचय कर लिया, शिव जी को पहचान लिया। इसलिए जीवन में भी कभी कभी एकांत में रहना चाहिए, अकेले रहना चाहिए, कभी कभी आंख बंद करके बैठना चाहिए, कभी कभी मौन रहना चाहिए, कभी कुछ बात सुनना भी नहीं और सोचना भी नहीं और बोलना भी नहीं। आजकल लोग सुन कर थक जाते हैं, बोल कर थक जाते हैं, बहुत सारा देख कर पूरे दिन बहुत देखता ही रहता है। आंख भी थक जाती है, सुन कर कान भी थक जाते हैं। इसलिए कभी कभी दूरदर्शन नहीं, अंतरदर्शन भी जीवन में बहुत आवश्यक है। हमारी सुंदर एक प्यारी पंक्ति है और बहुत सालों से मैं गा रहा हूं, कम से कम 25 साल से ज्यादा ये पंक्ति मैं गा रहा हूं। मन मंदिर में मैंने मन मंदिर में मैंने भोले तुझको आज छुपा रखा है, तुझको आज छुपा रखा। सती ने भगवान शिव जी को पहचान लिया। सती ने नेत्र खोलकर कहा कि आप कोई सन्यासी नहीं, आप स्वयं अविनाशी हैं, भगवान स्वयं आप महादेव हैं, मेरे पर कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। और भगवान शिव जी ने सती को मूल रूप में दर्शन दिया। और सती ने कहा कि भगवान
आप तो सब कुछ जानते हैं। तब स्वयं शिव ने कहा कि सती, मुझे पता है, मुझे मालूम है कि आप मेरे साथ विवाह करने के लिए मेरी उपासना कर रही हैं। भगवान स्वयं महादेव जी ने सती को वरदान दिया है, यही सती, अवसर आने पर आपके साथ में विवाह करूंगा और सुंदर अद्भुत इस धरा पर मैं लीला करूंगा। आपका तप पूर्ण हुआ है, आप आपका तप पूर्ण करके प्रदेश नगर में आप प्रस्थान करिए। भगवान शिव जी कैलाश गए, सती ने अपना तप पूर्ण किया। तप पूर्ण करके दक्ष पुत्री सती प्रदेश नगर में आई। नगर वासियों ने सती का बहुत बड़ा सम्मान किया। पूरे नगर में सब ने पुष्प की वृष्टि की, जय जयकार किया। हमारे राजा की पुत्री, प्रजेश दक्ष महाराज की पुत्री सती वन में तपस्या करने के लिए गई थी, आज तप करके सती आई हैं, हमारा कितना बड़ा भाग्य है। पूरे नगरवासियों ने सती का जय जयकार किया, सती का बहुत बड़ा आदर किया, बहुत बड़ा सम्मान किया। और सती अपने माता वीरणी के पास पहुंची और मां को प्रणाम करके कहा कि मां, आपके आशीर्वाद से भगवान महादेव मुझे मिले और भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और भगवान महादेव मेरे साथ विवाह करने के लिए भगवान ने मुझे वचन दिया है। और दक्ष महाराज को कहा गया और स्वयं दक्ष महाराज प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए देवगुरु बृहस्पति, गर्गाचार्य महाराज, नारद जी, सप्तऋषि, विश्वकर्मा जी आदि आदि सभी आचार्यों को आमंत्रित किया और दक्ष महाराज सब साथ में मिलकर सती की विवाह पत्रिका सुंदर तैयार हो। और सप्तऋषि, गर्गाचार्य महाराज, नारद जी, बृहस्पति सब मिलकर भगवान महादेव के पास पहुंचे और भगवान स्वयं शिव जी को विवाह पत्रिका दी कि महादेव जी, आपके विवाह की पत्रिका है, आपके विवाह की आप सुंदर तैयारी करिए। तब शिव जी ने प्रसन्न मुख मुद्रा से कहा, यही सप्तऋषि, हे गर्गाचार्य, हे बृहस्पति, हे नारद जी, आप सभी तो जानते हैं मेरे विवाह की कौन तैयारी करेंगे? न माता, न पिता, न बंधु, न मित्र, न गुरु, न शिष्य, कोई नहीं है। अहम निर्विकल्प, कोई विकल्प ही नहीं। इसलिए आप सभी पूरे विश्व में जितने देवता है, देवी हैं, देवगण, देवदूत, सबको आमंत्रित करें। श्रृंगार करके सुंदर तैयार होकर इस कैलाश में पधारें। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, नारद आप भी इस विवाह में उपस्थित थे। जो कोई मनुष्य इस भगवान शिव और सती की विवाह की कथा का श्रवण करते हैं, उसका और उसके परिवार का सर्व मंगल होगा। इसलिए मंगल करने वाले भगवान शिव और सती की मैं कथा आपको कहता हूं। विश्व में सभी देवी देवता, देवगण, देवदूत, ऋषि मुनियों सबको आमंत्रण निमंत्रण मिला। सब भगवान शिव के विवाह में कैलाश में पधारे। ब्रह्मा ब्रह्माणी, विष्णु जी लक्ष्मी, वरुण कुबेर आदि सभी पधारे। सब इंद्र इंद्राणी के साथ और सुंदर श्रृंगार करके आए। कोई कमी नहीं छोड़ी सभी देवताओं ने, क्योंकि शिव जी का विवाह है और ये पहला विवाह, प्रथम विवाह है। ऐसी सभी प्रसन्नता पूर्वक कैलाश में पधार रहे हैं। पूरा कैलाश इस देवताओं देवताओं की उपस्थिति से दिव्य लग रहा है। वैसे तो कैलाश दिव्य था, और भी दिव्यता में वृद्धि हो गई। जरे घनघोर अंधकार भरी रात हो, आकाश में सुंदर छोटे छोटे सितारे आकाश के अंधकार की शोभा में वृद्धि कर रहे हैं, वैसे हैं कैलाश में देवता उपस्थित होकर कैलाश की दिव्यता में वृद्धि कर रहे हैं। भगवान महादेव स्वयं एक पत्थर की शिला पर भगवान शिव विराजमान है और सबको वांगमय स्वरूप में स्वागत करते हैं। शिव जी पत्थर की शिला से खड़े नहीं हुए, क्योंकि सभी देवों का देव है, वैसे सबको स्वागत कर रहे हैं। इंद्र इंद्राणी का स्वागत किया, विष्णु लक्ष्मी स्वागत, ब्रह्मा ब्रह्माणी, सभी देवता देवदूत गण ऋषि मुनि सबको प्रसन्न मुख मुद्रा से सबका शाब्दिक सम्मान कर रहे हैं, प्रसन्न मुख मुद्रा से। और कोई प्रसंगों को सफल बनाने के लिए प्रसन्न मुख मुद्रा बहुत आवश्यक है।
आपका बेटा का विवाह, बेटे का विवाह है, तो आपकी मुखाकृति प्रसन्न और बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा शाब्दिक सम्मान बहुत बड़ा काम करता है प्रसंग को सफल बनाने के लिए। कितना कितना बड़े बड़े मूल्यवान उपहार आप दीजिए, लेकिन आप में प्रसन्नता नहीं है तो ये प्रसंग इतना दिव्य नहीं लगता। प्रसंग की दिव्यता आपकी प्रसन्नता है। कोई भी प्रसंग को सफल बनाना है तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान शिव जी निरंतर सदैव प्रसन्न रहते हैं। शिष्य मंदाग्निधारी भाल चंद्र त्रिलोचन प्रसन्नात्मा, भगवान शिव जी निरंतर प्रसन्न रहते हैं। इसलिए हम रोज तो प्रसन्न नहीं रह सकते, लेकिन जितना हो सके इतना प्रयास तो करें, प्रसन्न रहने का प्रयास। और बहुत बार मैंने कहा, चेहरे की शोभा ये सब कुछ जरूर मेकअप हो सकता है, लेकिन वास्तविक चेहरे की सुंदरता हमारी प्रसन्नता है। आपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया, तो भी आपकी जो मुख की प्रसन्नता है वो एक दिव्यता होती है। प्रसन्नता कहां से मिलतेगी? तो भगवान की भजन से, भगवान की उपासना से, पुण्य कर्म से व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता रहती है। और जगह पे से प्रसन्नता नहीं मिलती। इसलिए शिव जी ने कुछ भी श्रृंगार नहीं किया था। महादेव ने टांगों पर भस्म लगाकर बैठे थे, तो भी प्रसन्नता पूर्वक सबका स्वागत कर रहे थे। इसलिए हम भी प्रयास करेंगे कि सदैव प्रसन्न रहें। भगवान के सामने भी प्रसन्न रहना चाहिए। तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन बहुत कम लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं। तब भगवान शिव जी को देखकर इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सब निर्णय ले रहे कि भगवान शिव जी का श्रृंगार। और नारद जी ने कहा कि देवताओं, भगवान शिव जी ने तो सती को ऐसा वचन भी दिया कि सुंदर श्रृंगार करके मैं विवाह करूंगा, तो भगवान शिव जी का श्रृंगार कैसे होगा? तब सभी ने निर्णय लिया और बृहस्पति और नारद जी महादेव के पास गए और भगवान शिव जी को देखा। तो शिव जी का रूप तो सबसे अलग है, सबसे जुदा, सबसे निराला, सबसे विचित्र रूप है। विश्व में कोई देवता ऐसा नहीं जो शिव जी जैसा दिखाई देता, कोई नहीं है। अकेला एक महादेव ऐसे, एक सबसे अलग, सबसे जुदा, सबसे निराला, रूप में, स्वरूप में और निजता में सबसे जुदा है। और शिव जी तो दे सकता है, ऐसा कोई दे भी नहीं सकता। जब भगवान महादेव जी बालकृष्ण को मिलने के लिए गए थे तो भगवान शिव जी श्रृंगार करके नहीं गए थे, ऐसे ही जोगी बनकर ही गए थे। जोगी बनकर आया तेरे द्वार मैया, भयानक रूप लेकर आए थे। और मैया ने तो मना कर दिया कि ऐसे अघोरी को मैं कैसे मेरे बच्चे को मिलाऊं, लेकिन मिले। और भगवान कृष्ण और महादेव के मिलन की सुंदर कथा है। और कृष्ण ने मन ही मन कह दिया कि आपकी गोद में मैं खेल रहा हूं। मुझे पता है भगवान आप मेरे पास क्यों आए हैं, चूंकि आप अनुभवी हैं इसीलिए मेरे पास आए हैं। तब भगवान महादेव ने कहा कि कन्हैया क्या मेरा अनुभव है? तब कन्हैया ने कहा आपको तो सब कुछ मालूम है, लेकिन मुझे अब कहने के लिए मन ही मन हो रहा था। तब कन्हैया ने मन से कहा कि हे महादेव, आपने विष पिया है और मुझे विष पीना है। और शिव जी दर्शन देकर गए, तुरंत ही विष पिलाने के लिए आई थी। और महादेव ने यह भी कहा कि मेरे गले में नाग है, लेकिन तुझको भी काली नाग को पकड़ना है। इस शिव और कन्हैया का सुंदर संवाद है। शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान शिव और कृष्ण का सुंदर संवाद है। और भगवान कृष्ण ने महादेव की बहुत उपासना की, महादेव की बहुत साधना भी की। और द्वारकाधीश कृष्ण जी ने अंतिम अभिषेक भी सोमनाथ का किया। और ब्रह्मलोक में जाने के लिए, सदाम जाने के लिए ये श्रेष्ठ भूमि ही कृष्ण की रही, भगवान सोमनाथ प्राची। ये द्वारकाधीश भगवान कृष्ण है। और बृहस्पति और नारद जी ने भगवान महादेव की सुंदर स्तुति की है। भगवान आप देखने में तो बहुत भयानक है, रौद्र हैं। रौद्र इसीलिए है कि आपके भक्तों के आप भय दूर करते हैं, क्योंकि जगत की रक्षा महादेव जी आप करते हैं। आपकी सेवा कौन जगत की रक्षा कर सकता है?
और स्वयं जगत के रक्षक महादेव हैं। महादेव की सिवा कोई रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए शिव जी की उपासना जीवन में आवश्यक है। इसलिए बृहस्पति ने कहा, आप देखने में रौद्र हैं लेकिन आपका निजी स्वभाव करुणता से भरा है, रुद्र है। ये सुंदर स्तुति है जो भगवान शिव जी का स्वभाव, शिव जी का रूप, शिव जी का स्वरूप जो बृहस्पति ने गाई है। महादेव को और शंकर भगवान के सन्मुख शिव जी को एक शब्द अर्पण किया है, हे महादेव मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। नमो नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने। हे महादेव आप साक्षात परम तत्व हैं, लेकिन जगत हित के लिए, लोक हित के लिए भगवान महादेव आप अद्भुत लीला करते हैं और आपकी लीला को श्रवण करते हैं भगवान, उसका सर्व मंगल होता है। लेकिन आप तो परम तत्व हैं, आप स्वयं निराकार हैं, लेकिन आकार रूप धारण करके इस धरा का मंगल करने के लिए भगवान आप लीलाधर हैं। बृहस्पति ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया है। नमो नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने कपर दीने सुरेशाय व्योम केशाय नमः व्योम केशाय नमः। तब बृहस्पति नारद ने कहा, भगवान अब सुंदर श्रृंगार करें। आपके पास कोई श्वेतांबर, पीतांबर, लीलांबर, सोना, चांदी, हीरे मोती का मुकुट है, हम आपको सुंदर श्रृंगार करेंगे। भगवान शिव जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे नारद, हे बृहस्पति, मेरे पास तो जो है मेरे अंग पर मेरी शोभा है, जटारूपी मेरा मुकुट है और मुकुट की शोभा की वृद्धि के लिए मैंने बाल में अर्धचंद्र को धारण किया है और बड़े बड़े सर्प में धारण करता हूं। पन्नग भूषणम वासुक कंठ भूषणम, यही मृग चर्म मेरी शोभा है। रंग पर सुंदर ये पावन करने वाले, पाप को मुक्त करने वाले भस्म में धारण करता हूं। भस्म का सही नाम तो विभूति है। देवताओं ने एक बार पूछा था कि महादेव जी आप जो अंग पर धारण करते हैं उसको तो विभूति कहते हैं, लेकिन विभूति को भस्म क्यों कहते हैं? तब शिव जी ने उसकी व्याख्या की थी। महादेव ने स्वयं ने देवताओं को कहा था, देवताओं सही नाम तो विभूति है, लेकिन विभूति को भस्म इसीलिए कहते हैं जो अपने अंग पर विभूति को धारण करते हैं उसके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, इसीलिए उसको हम भस्म कहते हैं। इसलिए महादेव के भक्तों तो सही, लेकिन सभी को बाल में भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए। त्रिपुंड न कर सके तो भस्म की बिंदी करने चाहिए। जिनका मन बेचैन रहता है, जिनके हृदय में उद्वेग और भय रहता है, भयभीत रहता है, हताश निराश रहता है, डिप्रेशन ग्रस्त रहता है, तनावग्रस्त रहता है, उनके लिए भस्म का त्रिपुंड करें और ज्यादा से ज्यादा पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। शिव की साधना के बिना कभी हताशा दूर ही नहीं हो सकती। हताशा और निराशा को दूर करने के लिए महादेव के चरण शरण में जाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो और कभी कोई ऐसा वातावरण भयभीत हो तो भगवान शिव को ही याद करना चाहिए, क्योंकि शिव जी भय को दूर करते हैं। शिव जी एक सबसे अलग देवता है। शिव सबसे जुदा देव। शमशानेश्वर कीड़ा समरहर पिशाचा सहचरा सीता भस्मले, जो पुष्पदंत जी महाराज ने कहा है, भक्तों की भस्म अंग पर धारण करने वाला है। कोई भक्त धरती को छोड़कर जा रहा है, उसके शरीर को अग्नि संस्कार दे रहे हैं, तो भगवान शिव जी उसके भक्त को बहुत प्रेम नहीं वात्सल्य करते हैं, इसीलिए उसके भक्त की भस्म लेकर अपने अंग पर लगाने लगते हैं। कोई पापी की मृत्यु हुई तो उनको अग्नि संस्कार दिया गया और उनके शरीर में से भस्म बनी, नहीं, ये नहीं। कोई पुण्यवान तो उनका परम भक्त है, जिन्होंने ढेर सत्कर्म किया है, उसको जब अग्नि संस्कार देते तब भगवान शिव जी उसका मंगल और कल्याण करने के लिए भगवान शिव जी भस्म उठा लेते। ये शिव है, अपने भक्तों को वात्सल्य कर। जैसे एक माँ
अपने बच्चे को वात्सल्य करती हैं, वहाल करती हैं, वैसे मेरे महादेव जी के भक्तों को वहाल करते हैं। इसलिए शिव भक्त होना कोई छोटी बात नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये महादेव की भक्ति। शिव भक्ति जो कर रहा है उनको समझ लेना चाहिए वो स्वयं मुक्त आत्मा है, और मुक्त आत्मा होने के बाद ही भगवान महादेव की उपासना, भगवान महादेव की भक्ति कर सकते हैं। ये पुष्पदंत ने भगवान शिव के लिए गाया है। श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपः श्रगपिन करोति परिकर अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तॄणा वरद परमं मंगलमसि वरद परमं मंगलमसि। पुष्पदंत कहना चाहते हैं जिनका वेश अमंगल जैसा लग रहा है, एक खोपड़े की माला, ये सर्प, ये भस्म, अघोरी जैसा रूप, अघोर रूपधारी भगवान शिव देखने में अमंगल लग रहा, अमंगल्यम शीलम, लेकिन जिनका स्मरण करने मात्र से मनुष्य का मंगल नहीं, परम मंगल करने वाला शिव है। इसलिए जो शिव जी का भजन करता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए तो रोज बोलते ना सर्वमंगल मांगल्य, ऐसा क्यों बोलते हैं भाई? जो शिव जी के शरण में चरण में है उसका सर्व मंगल ही होता है, हम रोज बोलते हैं ना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। मंगल तो होगा, लेकिन आपके मन में जो जो कार्य आपने निर्धारित रखा है सभी कार्यों को पूर्ण करने वाला शिव है। और जो महादेव को समर्पित हो जाता है उसका एक भी काम, एक भी कार्य कभी अधूरा नहीं रहता। हम रोज बोलते हैं लेकिन सोचते नहीं है ये क्यों बोलते हैं हम। जीवन के सभी अर्थों को सार्थक करने वाला शिव है। और मैं हृदय से कहता हूं महादेव का जो निरंतर भजन करता है उनके जीवन में कोई अनर्थ नहीं होता, उनके जीवन में सर्व अर्थों की उपलब्धि रहती है। चार पुरुषार्थ तो उनके पीछे पीछे घूमता फिरता रहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष उनके लिए सामान्य हो जाता है। जो महादेव की भक्ति करते हैं, जो शंकर जी की भक्ति करते हैं, इसलिए कोई भी विश्व के देवी देवताओं को देखो सब महादेव के चरण में रहते हैं, महादेव का ही भजन करते हैं, शिव के सिवा किसी का भजन नहीं करते हैं। और एक बात याद रखें, मैं शिव महापण कथा गा रहा हूं, इसलिए शिव के बारे में ही आपको ठोस ठोस कर कहूंगा। ऐसा मन ही मानना चाहिए आपको कि मैं राम जी को नहीं मानता, मैं कृष्ण को नहीं मानता, मैं सभी को मानता हूं, लेकिन मेरा विशेष शिव महापण ग्रंथ है। इसलिए मैं लगातार महादेव के बारे में आपको कहने का प्रयास करता हूं, क्योंकि शिव के आसपास में परिक्रमा करता रहता हूं। मैं दूर दूर कहीं वो जाने का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि दूर दूर कहीं पहुंच गए और भगवान शिव जी दूर हो गए, तो इसीलिए शिव के आसपास में मेरा वक्तव्य, मेरा प्रवचन निरंतर यात्रा करता रहता है। मैं शिव के आसपास ही रहता हूं और मेरा मन भी यही कि कोई भी व्यक्ति राम जी को मानता है, कृष्ण को मानता है, कोई भी देवी देवता की उपासना करता है, लेकिन उसके हृदय में महादेव के प्रति दीप नहीं, उनके हृदय में दीप माला प्रगट होनी चाहिए। शिव के प्रति दीप नहीं, उसके हृदय में दीप माला महादेव के प्रति। और दीपमाला महादेव के शिवालय में ही करते हैं हम। अन्य कोई देवस्थानों में दीपमाला करते हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमने देखा है ज्यादातर शिवालय में दीपमाला रहती है, गंगा के तट पर दीपमाला रहती है। और हर शिवालयों में पवित्र श्रावण मास में बहुत सारे शिव भक्त 108, 101, 1000, 1,00,000 दीपों के माला भगवान महादेव के सामने प्रज्वलित करते हैं। और कभी अवसर मिले तो शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित करनी चाहिए। ज्ञान की वृद्धि होगी, अज्ञान का नाश होगा। जो दीपमाला प्रज्वलित करते हैं उनके जीवन में अज्ञान रूपी, दुख रूपी अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित करें। रोज न कर सके, सोमवार के दिन, त्रयोदशी के दिन दीपमाला प्रज्वलित करें। इसलिए जीवन के सभी अर्थ को सार्थक करने वाले, जीवन को सार्थक करने वाला शिव जी हैं। हम रोज बोलते हैं, रोज बोल देते बस,
बोल लेते हैं, बाकी उन पर कभी सोचा नहीं हमने ने। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जिनके शरण में नारायण ही रहती है। विष्णु कहां रहते हैं? शिव जी के चरणों में निरंतर झुकते रहते हैं। विष्णु पत्नी लक्ष्मी भगवान शिव जी के चरणों में रहते हैं, नारायण और नारायणी। इसलिए विश्व के इष्ट भगवान शिव हैं। विश्व की इष्ट देवी कुल देवी मां भवानी पार्वती हैं। इसलिए जगत के माता पिता और किसी को नहीं कहा, जगत के माता पिता शिव और पार्वती को ही कह सकते हैं आप। विश्व के माता पिता भगवान शिव और शक्ति ही हैं। भले आप इष्ट, आपके इष्ट आपके लिए श्रेष्ठ हैं, हमारे लिए भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन जगत के माता पिता का सम्मान तो शिव और पार्वती को ही मिला है। जगत पीतर मंदे पार्वती परमेश्वर, और जगत मातु पीतु शंभु भवानी। ये बात को अकाट्य माने हैं, इस बात को कोई तोड़ नहीं सकते, इस बात को कोई विरोध नहीं कर सकते ना। जो रामचरित मानस तुलसी ने भी यही कहा, ये जगत के माता पिता, माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर, हमारे सबके माता पिता। हम सब उनकी संतान हैं। भगवान शिव और पार्वती के विवाह हो गए। बाद में तुलसी ने ऊंचा हाथ करके कह दिया, मैं उसके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जगत के माता पिता। मां ने श्रृंगार किया है तो प्रणाम करना चाहिए, वर्णन नहीं है। माता पिता के श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता? कभी संतान नहीं कर सकता। माँ इतनी सुंदर तैयार होकर तो माँ को प्रणाम करेंगे, वर्णन थोड़ा कर सकते थे। इसलिए विश्व का सर्जक है, विश्व का पोषक है, विश्व का रक्षक है, विश्वनाथ है, विश्वपति है, विश्व का आधार है। विश्व में क्या करना क्या नहीं करना है, उसका लेख भगवान शिव जी लगते हैं। और शिव के आगे कोई नहीं जा सकता, और शिव के विधान को कोई मिटा नहीं सकता। दूसरे को विधानों को शिव मिटा देते हैं, लेकिन महादेव का विधान दुनिया में कोई मिटा नहीं सकते। इसलिए आप आपका मंगल करना चाहते हैं तो महादेव का अचूक भजन करें, उसके बिना हमारा कभी कल्याण नहीं। आपके बच्चों को भी शिव भक्ति से और प्रेरित करें। कोई भी संप्रदाय, कोई भी विचारधारा, सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन महादेव के बिना कभी जीव का कोई उद्धार नहीं है। ये शिव महापुरुष तो कह रहा है कि सभी ग्रंथ भी कह रहे हैं, प्राचीन ऋषि भी कह रहे हैं, उपनिषद भी कह रहे हैं कि शिव जीव मात्र का आधार है। ये भगवान शिव है, विश्व का सर्जक है, विश्व का पोषक है, विश्व का अंत करते हैं, विश्व में जो अनंत है वही शिव है। हमारी सब का भाग्य लिखने वाला भी भगवान शिव है, भगवान महादेव है। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। ताली महादेव ने वहां ली, ताली से स्फूर्ति मिलती है, आरोग्य भी मिलता है। ताली हमारी कीर्तन की परंपरा है, कीर्तन का ताल ताली।
विश्वनाईश्वर शिव महादेवा विश्वनाईश्वर शिव महादेवा दया करो शिव हे आदिदेवा दया करो शिव हे आदिदेवा धर्म धुरंधर जगत उदाहरण धर्म धुरंधर जगत उदाहरण कल्याण करो महादेव कल्याण करो महादेव विश्व विधाता हे जगदाता विश्व विधाता हे जगदाता कल्याण करो महादेव कल्याण करो महादेव शाबाश बाबा सुन ले कैलाश में भले कैलाश दूर हो लेकिन कैलाश पति तो साथ में है ना हे महादेव हे महादेव हे महादेव 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 महादेवेति कीर्तनात् सर्व पाप हरम पर जो महादेव महादेव बोलता है उनके जीवन के सभी पाप का हरण महादेव स्वयं करते हैं इसीलिए हर हर महादेव बोलते हैं हरने वाला है बिल्व पत्र चढ़े चढ़े जल की धारा बिल्व पत्र चढ़े चढ़े जल की धारा पुष्प चढ़े शिव ने गंगा की धारा पुष्प चढ़े शिव ने गंगा की धारा हे मृत्युंजय हे त्रिलोचन हे मृत्युंजय हे त्रिलोचन कल्याण करो महादेव कल्याण करो बोलिए साथ में विश्व विधाता हे जगदाता विश्व विधाता हे जगदाता कल्याण करो महादेव कल्याण करो महादेव हे महादेव हे महादेव हे महादेव महादेवेति कीर्तनात् शिवलोकम व्रजेन्नर जो महादेव 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 बोलता रहता है वो महादेव लोक का अधिकार है शिवलोकम इसलिए हलता चलता बैठता उठता खाता पीता उठता जागता घरमा वनमा संसार में निरंतर महादेव 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 महानता मिलती श्रेष्ठता मिलती सर्वोपरिता मिलती सुर नर मुनि जन वंदन करता सुर नर मुनि जन वंदन करता जय जय है महादेव जय जय है महादेव जय गिरिनाथ जय बाणेश्वर जय गिरिनाथ जय बाणेश्वर कल्याण करो महादेव कल्याण करो महादेव विश्व विधाता हे जगदाता विश्व विधाता हे
जगदाता कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान महादेव का सुंदर श्रृंगार किया। कैसे किया? इंद्र ने सुंदर मुकुट दिया है, विष्णु भगवान ने सुंदर पीतांबर दिया, ब्रह्मा जी ने उपवस्त्र दिया, धनुष मित्रम अलकापुरी का मालिक अलकेश सोना चांदी हीरा मोती जवेरियात बहुत सारे आभूषण दिया और भगवान शिव जी को सुंदर श्रृंगार किया गया। और देवताओं ने कहा पहली बार बाबा आपका इतना सुंदर हम रूप देख रहे हैं, हमने कभी ऐसा सुंदर श्रृंगार हमने देखा भी नहीं, और शिव जी श्रृंगार में ठीक ही नहीं लग रहे। हमने सबने देवों के देव महादेव सीरियल देखी, शिव जी जितने सर्प जटा में सुंदर लगते ऐसे भगवान शिव जी ने अन्य वेश धारण किया तो भगवान इतने सुंदर नहीं लग रहे। देवों के देव महादेव सीरियल जिन्होंने देखे हो तो मालूम है आपको, भगवान शिव जी ने कभी पागड़ी पहनी, कभी मुकुट पहना, कभी और श्रृंगार किया, तो हमारा मन नहीं लगता। हमारा मन तो ये सर्पधारी में लगता है, हमारा मन तो भस्मांग में लगता है। अन्य रूप हमारी आंख और हमारा चित्त हमारा मन कभी स्वीकारता ही नहीं। और शिवालय में भी हम जाते हैं तो शिवालय ऐसे शिवलिंग ऐसे ही है तो बहुत अच्छा आनंद लगता है, लेकिन शिव जी को फूलों से ढक दिया, किसी ने शिव जी को श्रृंगार कर दिया और शिवलिंग का दर्शन नहीं हो रहा है तो मन की संतुष्टि नहीं होती। कभी भी ज्योतिर्लिंग में आप गए और पूरा शिवलिंग ढक दिया है फूलों से, कहीं शिवलिंग दिखाई नहीं देता तो मन की संतुष्टि, अरे मुझे शिवलिंग का दर्शन नहीं होगा। और शिव जी के पर एक भी पुष्प नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसे शिवलिंग है तो मन को इतना ठंडक देता है, मन को इतनी संतुष्टि देता है, क्योंकि शिव दिगंबर में सुंदर लगते हैं। दुनिया में कोई देव ऐसा नहीं जो दिगंबर में सुंदर लगे। महादेव एक ऐसा देव है जो दिगंबर अवस्था में शिव जी सुंदर लगते हैं। श्रृंगार में तो सुंदर ही, लेकिन श्रृंगार की इतनी प्रधानता नहीं। और पूरे दिन शिव जी का श्रृंगार रहता है, लेकिन शाम के समय तो भगवान शिव जी ऐसे ही भस्म लगाकर बैठ जाते हैं। इसलिए हमारे सौराष्ट्र की परंपरा में शिवालयों में हम शाम के समय भगवान शिव जी को कोई श्रृंगार नहीं करते, सिर्फ भस्म का त्रिपुंड करते थे और सर्प को भी लिंग और पीठ से दूर हटा देते थे। सर्प भी रात को नहीं पहनाते शिवलिंग को, शिवलिंग से ऊपर से उठाकर सर्प को हम लिंग और पीठ से पीछे रख देते हैं, क्योंकि रात में भगवान शिव जी ऐसे रहते हैं। और दक्षिणी परंपरा में शाम के समय भगवान शिव जी को शयन आरती करने के बाद भगवान शिव जी की पालखी निकालते हैं और पहली पालखी पार्वती की निकलती है और पार्वती उसके शयन खंड में जाती हैं। बाद में दूसरी पालखी शंकर जी की निकलती है और शंकर जी का एक शयन खंड रहता है, वहां शिव और पार्वती शयन करते, ऐसा भाव भी करते। जैसे आप कृष्ण की पूजा करते वैसे शिव जी की पूजा की परंपरा है, लेकिन बहुत सारी परंपरा लुप्त हो गई, इसमें कम नहीं है। अभी भी जो समय चल रहा है तो ऐसे भगवान शिव जी के अलग अलग फलों का श्रृंगार, अलग अलग सब्जी का शाक भाजी का श्रृंगार, अलग अलग पर्णों का श्रृंगार, अलग अलग भाजी अलग अलग सब्जी का श्रृंगार होता है। जैसे हमारे बालकृष्ण जी के हिंडोड़ा होते हैं ना, अलग अलग हिंडोड़ा उत्सव होता है, ऐसे ही शिव जी की पूजा की भी ऐसी परंपरा है, लेकिन बहुत सारे शिवालयों में ये लुप्त हो गई। अभी भी दक्षिण भारत के शिवालयों में ये सब कुछ जीवंत है। इसलिए भगवान महादेव को सभी देवताओं ने श्रृंगार किया। भगवान शिव जी नंदी पर सवार हो गए और देवियों ने मंगल गीत गाए और ऋषि मुनियों ने मंत्रों का गायन किया, गांधर्वों ने संगीत बजाया, देवताओं ने जय जयकार किया। भगवान शिव जी नंदी पर सवार होकर मान सम्मान आनंद उल्लास के साथ भगवान शिव स्वयं देव दूत भूत सबके साथ भगवान शिव जी ब्रजेश नगर में पधारे। नगर वासियों ने स्वागत किया, सम्मान किया भगवान का और स्वयं शिव जी विवाह मंडप के द्वार पधारे। शिव जी खड़े हैं और माता वीरणी ने सुंदर स्वागत किया। भगवान विवाह मंडप में प्रवेश किया,
भगवान शिव जी विराजमान हुए। दक्ष महाराज ने पुत्री सती को विवाह मंडप में प्रवेश दिया और शिव जी ने खड़े होकर स्वागत किया। सती ने पुष्पमाला शिव जी को अर्पण की, महादेव ने पुष्पमाला सती को अर्पण की। भगवान शिव और सती का सुंदर विवाह और गर्गाचार्य महाराज को सुंदर अवसर मिला। सप्तऋषि की उपस्थिति में, ब्रह्मा जी की उपस्थिति में, मंत्रों के द्वारा, मुहूर्त के द्वारा सुंदर दिव्यता से भरपूर शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा भाग सती खंड, इनमें शिव और सती की सुंदर विवाह कथा है। कभी अवसर मिले तो उसका पाठ करने की भी महिमा है। जो कोई शिव और सती के विवाह का पारण करते हैं उनकी कामना मनोकामना महादेव पूर्ण करते हैं। और दक्ष महाराज ने पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ कराया। मंगल फेरे के साथ सब कुछ हुआ और बाद में दक्ष महाराज ने पुत्री सती को भगवान शिव के साथ विदा दी और शिव और सती का विवाह हुआ। कैलाश के द्वार पधारे। भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी ने स्वागत किया, क्योंकि भगवान शिव के पास तो कोई माता पिता तो है नहीं, कौन स्वागत करें। इसलिए विष्णु भगवान की बहुत सारी महिमा। महादेव के भक्तों को कभी विष्णु को भूलना नहीं चाहिए, विष्णु भगवान को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान का इतना सुंदर शिव महापुराण ग्रंथ में सुंदर निरूपण है। हम विष्णु को याद करते हैं तो भी शिव जी की प्रसन्नता उतरने लगती है। और विष्णु के सामने महादेव को याद करते हैं, विष्णु तो नृत्य करने लगते हैं। इतने एक दूसरे भक्त हैं। और विष्णु का सुंदर व्यवहार देखकर भगवान शंकर जी ने विष्णु को श्रेष्ठता दी है। ये विष्णु भगवान का सुंदर चरित्र है। लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान ने महादेव का स्वागत किया, सती का स्वागत किया। भगवान कैलाश में पधारे, सुंदर आसन पर शिव सती विराजमान हुए। देवताओं ने सुंदर परिक्रमा करके, जय जयकार करके, सभी देवताओं ने खूब मोटी मोटी प्रशंसा की। हे महादेव, हे सती, विवाह में बहुत आनंद मिला। आपके पिता ने सुंदर सुविधा व्यवस्था की, हम सबको बहुत आनंद मिला। अभी हम हमारे लोक में जा रहे हैं और भगवान शिव जी को प्रणाम करते करते सभी देवता मुहुर प्रशंसा करते हुए सभी अपने अपने लोक में प्रस्थान करने लगे। सभी देवता चले गए। मेहमान है, विवाह में प्रसंग में आए थे, जब तक प्रसंग रहा वहां तक सभी मेहमान रहे। बाद में सभी एक दूसरे के बाद सभी ने विदाई ले ली और शिव और सती ने सुंदर विचरण किया, विहार किया है। कभी सागर के तट पर, कभी गहन वन में, कभी कोई सरिता के तट पर, कभी पहाड़ों की कंदरा में, कभी पहाड़ों की गुफा में, दूर दूर तक शिव और सती विचरण कर रहे हैं। बहुत लंबे समय तक विचरण करते रहे। विवाह के बाद शिव और सती घर में नहीं रहे, विवाह के बाद तुरंत विचरण करने के लिए निकल गए। जंगल जंगल, वन वन, सरिता का तट, सागर का तट, गहन वन, पहाड़ों के बीच। और जाते जाते विचरण करते करते मार्ग में कुंभ ऋषि का आश्रम देखा और भगवान शिव जी सती को कहते कि सती, हम कुंभ जी को मिलने के लिए जाएंगे, उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे। और शिव और सती दोनों कुंभ ऋषि के द्वार गए। और रामचरितमानस में सुंदर प्रसंग है। कुंभ ऋषि के पास गए, त्रेता युग में घटना बनी है। एक बार त्रेता युग में, जो रामचरितमानस तुलसी में, शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोकात्मक है लेकिन सुंदर है। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पानी शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। कुंभ ऋषि को पता लगा कि रे भगवान शिव और सती मेरे वहां। दौड़ते दौड़ते कुंभ ऋषि द्वार पर स्वागत करने के लिए गए। सुंदर आरती उतारे, स्वागत किया। अब कुंभ ऋषि मन में इसलिए आनंदित हैं कि जगत पिता शिव
आज मेरे आश्रम में पधारे और जगत माता स्वयं भवानी पधारी। संग सती जगत जननी भवानी, जगत की माता है भवानी। कुंभ ऋषि ने सम्मान दे दिया कि जगत की माता है। मैं कितना भाग्यवान हूं जो जगत का सर्जन करने वाले शिव और सती, जगत के पिता स्वयं शिव है, जगत की माता स्वयं भवानी है। और मैं कितना भाग्यवान हूं कि आज मेरे आश्रम में पधारे हैं। और तुलसी ने गाया भी है, संग सती जग जननी भवानी। कुंभ ऋषि ने पूजा की, आरती उतारी, स्वागत किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आश्रम में प्रवेश किया, सुंदर आसन दिया और भगवान शिव ने नम्रता के साथ कहा कि हे कुंभज, आपके मुख से कुछ कथा सुनने का मन कर रहा है। और कुंभज जी ने भगवान प्रभु राम की कथा कही। और हमने बहुत बार कथा, शिव महापुराण कथा में कहा कि शिव महापुराण ग्रंथ समझने में समझाने में थोड़ा कठिन लगता है। तो सभी अगम निगम की बातें और 18 पुराण से लेकर सभी पुराण उपनिषद का एक अर्क रामचरितमानस है, उसका रोज पाठ करना चाहिए। भले शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करे तो श्रेष्ठ है, लेकिन रामचरितमानस जीवन के सभी प्रश्नों का निवारण है। ज्यादा नहीं, 1 चौपाई, 2 चौपाई, 3 चौपाई, 1 दोहरे तक, 1 सोरठे तक रोज पाठ करना चाहिए। जीवन में कोई प्रश्न नहीं रहेगा, सभी प्रश्नों का निवारण रामचरितमानस है, रोज पाठ करना चाहिए। जरूर शिव भक्तों के लिए शिव महापुराण ग्रंथ तो है ही, श्लोकम श्लोकार्ध, आधे श्लोक का पाठ करें। और एक बार जिन्होंने शिव महापुराण ग्रंथ का पारण कर लिया, स जीवन मुक्त उच्चते, वो मनुष्य जीवित है तो भी इस मनुष्य को मुक्त समझना चाहिए। मुक्ति के लिए साधना, उपासना, अनुष्ठान उससे हो सके न हो सके कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने एक बार संपूर्ण शिव महापुराण, और जो हृदय से एक बार शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करता है ना, वो भगवान शिव की भक्ति के बिना कभी रह ही नहीं सकता। जो उसके हृदय में महादेव के प्रति कोई भक्ति नहीं है, तो अभी शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करने से, पारण करने से उसके हृदय में शिव जी की भक्ति अंकुरित होने लगती है। क्योंकि शिव महापुराण ग्रंथ में महादेव का इतना सुंदर महात्मा ही है। और मैं गौरव से कह सकता हूं, कोई भी पुराण ऐसा नहीं जिनमें शिव जी नहीं है। कोई भी हमारा धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं जिन धर्म ग्रंथ में महादेव नहीं है। और जिनके जीवन में महादेव नहीं, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। और जिनके जीवन में महादेव है, उनके जीवन में सब कुछ है, भले झोपड़े में रहता हो, लेकिन जिनके पास महादेव है उनके पास सब कुछ है। ये शिव है। इसीलिए जीवन और जीवतर का उद्धार करना है तो शिव के बिना कोई उद्धार नहीं कर सकता है। भगवान प्रभु राम ने यही कहा। और राम के पिता श्री राजा दशरथ जी, कभी कभी मन उदास रहता था, विचलित रहता था, तो तुरंत बड़े बड़े आचार्यों को आमंत्रित करते थे और अपने राज्य में भगवान महादेव का विशेष अभिषेक कराते थे। हम भी कभी ऐसा करें, कभी मन उदासीन चिंतित है तो घर में विशेष प्रकार से रुद्री पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, होमात्मक यज्ञ करते हैं। और घर में करना ही चाहिए कभी कभी। घर का वातावरण भी दिव्य रहेगा, मन भी इतना प्रफुल्लित रहेगा। विशेष प्रकार से कुछ करते रहे। घर का वातावरण बड़ा बलवान रहना चाहिए, प्रफुल्लित आह्लादित होना चाहिए। इसलिए शिव के बिना तो कुछ जीवन में है ही नहीं। और कुंभ ऋषि ने भगवान महादेव को राम जी की कथा कही। इसलिए रामचरितमानस का कभी पाठ करें, रोज थोड़ा 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 करें। रोज नई नई बात आपको मिलने को, सुनने को और जानने को मिलेगी। और कथा सुनकर भगवान ने अनुभव किया, भगवान स्वयं ने कह दिया कि हे कुंभज जी, आपके मुख से भगवान श्री राम जी की कथा श्रवण करके
मुझे सुख नहीं मने, मुझे परम सुख की अनुभूति हो रही है। ये शिव जी का अनुभव है। तो महादेव को जो ऐसा अनुभव होता तो हम सब कुछ करें तो रामचरितमानस में से कुछ तो मिलेगा ना। इसीलिए थोड़ा सा सुबह में समय निकाल लीजिए। और घर में जो धर्म ग्रंथ का पाठ करते हैं ना, उसको ऋषि यज्ञ का फल मिलता है। और जो घर में रोज धर्म ग्रंथ का पारण करते हैं उनके पितृ तृप्त रहते हैं। पितृ तृप्ति के लिए श्रेष्ठ कोई मार्ग है तो धर्म ग्रंथ का पारण करें। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है, जिनके घर में भगवान की पूजा अर्चन दर्शन पाठ आदि पुराणों की कथा होने लगती है, इस घर के पितृ बहुत तृप्त होने लगते, तृप्त होकर पितृ आशीर्वाद देने लगते हैं। संतान की खुशी का अनुभव करते हैं, अब मेरी संतान सुखी होगी। और कभी भी आप कोई दान कर रहे हैं तब पितृ इतने प्रसन्न रहते हैं कि मेरा कुल धन्य है। पितृ की प्रसन्नता है, पार्टी नहीं, परमार्थ पितृ की प्रसन्नता है। जीवन में पार्टी करने वाले की पितृ की प्रसन्नता नहीं, परमार्थ करने के वाले की पितृ की प्रसन्नता रहती है। और पितृ की प्रसन्नता जीवन में सभी तृप्ति देने वाली है। इसलिए जीवन में और घर में परिवार में सत्कर्म निरंतर चलता ही रहना चाहिए। एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन हमने कोई सत्कर्म सत्कार्य कोई सत्प्रवृत्ति नहीं की। और दूसरों को भी प्रेरित करते रहना चाहिए। तो कथा सुनकर महादेव का अनुभव कैसा रहा? तो रामचरितमानस में कहा राम कथा राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख जीवन का सुख नहीं, जीवन का परम सुख का अनुभव करना है तो निरंतर मन को परमात्मा के चरणों में निरंतर समर्पित करते रहो। નવરું મન ભૂતનું કારખાનું કહેવાય। જેનું મન નવરું રહે છે એ માણસને પોતાનું મન ભૂત એ ભરખી જાય। એટલે 1 મિનિટ માટે પણ મનને કોઈ દે નવરું ન છોડવું। કાંઈ ને કાંઈ કાર્યમાં મનને પરોવે રાખવું। બાકી મન આપણને જ ખાઈ જાય। તેથી આ વસ્તુને ખૂબ જીવનમાં ઘણા લોકો નથી બેઠા બેઠા એવા વિચારો સડી જાય ને કે ડિપ્રેશનમાં જતો રહે માણસ, हताश थे, निराश थे जाए। मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं प्रशंसा नहीं करता। मैं इतने दिनों से मैंने ये पहली बार इतना निरीक्षण किया है शिरूपा बा का। एक पल के लिए अपने मन को छोड़ते नहीं है? उनके पास जीवन मोटिवेशन सीखने जैसी बात है। कभी हताशा नहीं कभी निराशा नहीं, 24 घंटे प्रसन्न रहते, कुछ भी हो जाए। ये सीखने जैसी बात है हर व्यक्ति के लिए, हर बहनों के लिए। मैंने उसके चेहरे पर कभी उदासीनता नहीं देखी, कुछ भी हो जाए उदासीनता नहीं। और बहुत सारी बहनों के 7 दिन से मैं आपके सामने बैठा हूं, कभी प्रसन्नता मैंने देखी नहीं। बहुत सारी बहनों को मैं देखता रहता, भाइयों को देखता रहता, मुख पर कोई प्रसन्नता ही नहीं। कुछ भी बात करे, कुछ भी आह्लादित आनंदित बात करे, कितना ही संगीत झूमे, लेकिन उसके मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं आती। लेकिन शिरू बाबा के मुख पर हमने कोई निराशा नहीं देखी। इतना काम घर में करते, सब कुछ कर लेते और कभी अपेक्षा में नहीं करते कि ये मुझे थोड़ा सा काम करे, थोड़ी मुझे। हमें कितने लोग रहते हैं, सभी सबका भोजन बनाना, सबकी व्यवस्था संभालना, सब कुछ कर लेते हैं। इसलिए जीवन का मोटिवेशन सीखना है तो शिरूपा बा के पास सीख। कुछ भी नहीं, मोबाइल में भी खटपट नहीं, नगर नवरो माणस मोबाइल में हળી કર્યા કરે કઈ ને કઈ। અને નવરો માણસ તો હરતો ફરતો બોમ્બ કહેવાય, ગમે ત્યાં ફૂટે અને કોઈના પરિવારને છિન્ન ભિન્ન કરી નાખે। ઘરમાં તે રસોડામાં તે નવરા પડે એને ગોતવા હોય ને તો એ કૃષ્ણના રૂમમાં જ મળે આપણને। ઊંધા ગોઠના કરી બેસી જાય અને શરૂ થઈ જાય પાઠ કરો, કૃષ્ણને હબેળાવા કરે। ઝૂલે ઝૂલતા ભગવાન કૃષ્ણ। દરેક વડીલોનું જીવન આવું હોવું જોઈએ
તો જીવતર જીવવાનો પસ્તાવો નહીં થાય, જીવન જીવવાનો આનંદ થશે. બાકી તો ઘરમાં કેટલી સાહેબી હોય, ઘરમાં કેટલી સુવિધા હોય, પણ તેનું મુખ તો લટકેલું જ હોય. એ જીવન શું કામનું? એટલે એક ભાઈ નહોતા કહેતા કે અમે મારી પત્નીનું મોઢું મોટું ને એમાં ચડેલું હોય તો કેવું લાગે. એટલે પ્રસન્ન મુખ મુદ્રા એ પરમાત્માની ઉપાસનાથી પ્રાપ્ત થાય છે. હમણાં જ એક ભાઈ મને સરસ સૂત્ર સમજાવેલું કે પતિ મોઢું ધોતો હોય ઘરમાં તો ક્યાંય જવાનો છે. પતિ મોઢું ધોતો હોય ત્યારે સમજી લેવું કે આ ક્યાંક બહાર જવાનો થયો છે, અને જયારે બહેન મોઢું ધોતી હોય ત્યારે સમજી લેવું કે આવે ક્યાંય નથી જવાની. આ સનાતન છે, મેં જોયું છે, મેં પણ સાંભળ્યા પછી અનુભવ કર્યો કે એ પાકે છે. બહારથી આવી જાય મોઢું ધોઈને કે પછી સમજી લો આવે ઘરની બહાર પગ નહીં મૂકે. અને પહેલો ભાઈ જયારે મોઢું ધોતો હોય ત્યારે સમજેલું ને આ જગ્યા બહાર જવાની તૈયારી કરે છે. ભાઈનું ટેવ છે કે મોઢું મોઢું ધોઈને બહાર જાય, અને બહેનો બહાર જ ગઈ હોય ત્યારે તૈયાર થઈને ગઈ હોય ને આવે એટલે પછી બધું ડેકોરેશન ઉતારવાનું હોય, એટલે મોઢું ધોઈ પછી બહાર ન જાય. અને જરૂરી છે, ભગવાને જે સુંદરતા આપી છે એ સુંદરતામાં વૃદ્ધિ કરવી. એમાં કે વાંધો નહીં, તમે તારે ટકાટક તૈયાર રહેવાનું, સારા સારા કપડાં પહેરવાના, સરસ વાળ. હમણાંજી કોઈ એક ભાઈ મળ્યા હતા, કહેતા હતા કે શરીર જેટલું સુઘડ રાખીએ એટલા ગ્રહો આપણા ઉપર પ્રસન્ન રહે. રાહુ ગ્રહ પ્રસન્ન રહે, શનિ મહારાજ પ્રસન્ન રહે. નખ સારા રાખીએ, જ્યારે મેનિકોર પેડિકોર કરાવીએ, આપણે વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર થઈ બ્યુટી પાર્લરમાં જઈએ, જવાય, એમાં કોઈ વિરોધ નથી. ભગવાને સુંદર શરીર આપ્યું છે, સુંદરતામાં વૃદ્ધિ કરીએ તો ભગવાન વધારે રાજી થાય. અને આદિ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય પણ કહ્યું ને, આત્માત્મમ ગિરિજામથી આ જ મંદિર છે. સિમેન્ટ કોકરના મંદિર તો બીજા નંબરે છે, પહેલું મંદિર તો આ ભગવાનનું આપેલું છે. આ મંદિરને ખૂબ શણગારવું, બહારથી પણ સુંદર અને ભીતરી પણ સુંદરતા. અંદર કોઈ રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષા, લોભ, મોહ, મમતા, કામ, ક્રોધ, નિંદા કુછ ભી નહીં. અંદરની સુંદરતા વધે ને તો બાહ્ય સુંદરતા આપોઆપ વધવા લાગે છે. અંદરથી માં જ ખરડાયેલો હોય તો બહારથી પણ એ કુરૂપ જ દેખાય. તેથી આ વાત મહાપુરુષો સંમત છે. આ સુંદર મંદિર છે, મંદિરને સુંદર સજાવવું એ આપણું નિજ કર્તવ્ય છે. અને ભગવાને કેટલું સુંદર શરીર આપ્યું. ક્યારેક તો વિચાર કરીએ આપણે કાગડા, જો કે આમ તો કાગડા બનવાની જરૂર જ નથી, આપણે છીએ જ. આપણે કાગડા બન્યા હોત, કબૂતર બન્યા હોત, પક્ષી બન્યા હોત, પશુ બન્યા હોત, જલચર બન્યા હોત, તો ક્યાં વ્યવસ્થા, ક્યાં સુવિધા. ભગવાને આપણને એટલું સુંદર માનવ શરીર આપ્યું છે. दुर्लभो मनुष्य देहो देही नाम क्षण भंगुर, बड़े क्षण में टूटने वाला है, लेकिन इतना सुंदर. साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जेहि परलोक सवारा. परलोक तक पहुंचने का ये साधन है. मनुष्य देह महापदारस है, ये कोई सामान्य नहीं. इसलिए भगवान को रोज कहना चाहिए, भगवान आपने हम सबको मानव शरीर दिया है, हम बहुत आभारी हैं. हम पशु बने होते, प्राणी पक्षी, हमारा क्या अस्तित्व रहता. भगवान आपने कितना सुंदर मानव जन्म दिया है. बार बार मिले न मिले क्या पता. रामचरितमानस तुलसी. साधन धाम मोक्ष कर द्वारा. परमात्मा तक पहुंचने का कोई साधन है तो ये मानव शरीर है. साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जेहि परलोक सवारा. पायन जेहि परलोक सवारा. बड़े भाग मानुष तनु बड़े भाग मानुष तनु सुर
दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इसलिए भगवान को आभार व्यक्त करें। सुबह में आंख खुल गई, भगवान को कोई शिकायत नहीं, भगवान को कोई फरियाद नहीं, आभार व्यक्त करें। भगवान बहुत कुछ सामर्थ्य दिया आपने, किन शब्दों में मैं आपकी कृपा का वर्णन कर सकूं। बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, ऐसे बोलते रहो तो बहुत कुछ देते रहेगा। आपने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं देंगे। ये प्रकृति हमारी वाणी को सुनती है, हमारे अंदर से जो विचार प्रकट हो रहा है ये भी सुनते हैं। क्योंकि भगवान शिव जी ने दक्ष महाराज को कहा था, दक्ष महाराज जो आप बोलते हैं वही आपके जीवन में होने वाला है, जो आप सोचते हैं वही होने वाला है, जो विचार की तरंगे हैं आपके जीवन में ये सार्थक होने लगेगी। इसलिए कभी ऐसा वाणी वर्ताव कभी नहीं करना चाहिए दूसरों के अहित में हो, अकल्याणकारी हो, कभी नहीं। इसीलिए मैं ऋषि मुनि ने सूत्र दिया है, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सर्वे भवन्तु, ऐसा सूत्र इसीलिए दिया है। सबको सुख मिलना चाहिए, सबको आरोग्य मिलना चाहिए। किसको आरोग्य मिलेगा? दूसरों के आरोग्य की कल्पना जो संकल्प करते हैं, दूसरों के सुख का भाव करते हैं, उनको मिलता है सुख। इसलिए ऋषि मुनियों का प्राचीन सूत्र दिया, सर्वे भवन्तु, सर्वे सबका मंगल होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। दूसरों के सुख की कल्पना, दूसरे के आरोग्य की कल्पना, ये हमारे लिए फलित होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। भगवान ने ऋषि मुनियों को पूछा कि ऋषि मुनियों आपको क्या चाहिए? ऋषि मुनियों ने मांग लिया कि सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले। भगवान ने कहा सबको न मिले, जिनका भद्रभाव होगा, जिनके अंदर से भद्रता होगी, उनको मिलता है। पात्र बनना पड़ेगा। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मतलब देखना, दूसरों के लिए सुख का भाव करते हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इसलिए कथा को श्रवण करके भगवान शिव जी ने कह दिया, मुझे सुख नहीं, मुझे परम सुख मिला है। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। कथा सुनकर क्या हुआ? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सभी दुखों का निवारण भगवान की कथा है। सुनी महेश परम सुख मानी। सामान्य सुख नहीं, जिन सुख का कोई विराम नहीं, जिन सुख का कोई पूर्ण विराम नहीं, ऐसा परम सुख। और जिनको सत्संग में सुख नहीं मिलता ना, उसको कहीं सुख नहीं मिलेगा। जीवन का एक अंग सत्संग होना चाहिए। जिन्होंने एक अंग सत्संग बना लिया, समझो उनका जीवन ही धन्य है। इसलिए ऋषि मुनि देवता सभी कथा प्रेमी है, सत्संग प्रेमी है। अरे देवों का देव महादेव भी कथा प्रेमी है। कथा कह भी सकते, अत्र वक्ता महादेव लगे कहन हरि कथा रसाला। और जहां कथा श्रवण करने के लिए भी पहुंच गए भगवान स्वयं शिव। कुंभ ऋषि ने भगवान राम की कथा कही और कथा श्रवण करने के बाद स्वयं महादेव ने कहा कि आप कुछ मेरे पास से मांगी। भारत के ऋषि ने कुछ भी नहीं मांगा,
शिव जी दे रहे हैं, कौन गलती करता है मांगने में? लेकिन भारत के ऋषि ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति रहे। महादेव ने बार बार भगवान प्रभु राम को कहा था, राम जी ने कहा बाबा बस अविचल भक्ति रहे, हमारी भक्ति कभी विचलित न हो। ऋषि मुनियों ने भी यही कहा था कि भगवान आपके चरणों में हमारी भक्ति रहे। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, ऋषि को पूछकर भक्ति का दान दिया, भक्ति मांगी और कुछ नहीं। धन संपत्ति वैभव बहुत लोगों को मिला, लेकिन वहां कोई शांति नहीं मिली। लेकिन जिनके पास भक्ति है उनके जीवन में शांति की अनुभूति है। कभी भी मन अशांत है तो आपके घर में छोटा सा मंदिर है, वहां माला लेकर बैठ जाइए। कभी व्यवहार ठीक नहीं चल रहा है, कंपनी फैक्ट्री ठीक नहीं चल रही है, तो और कोई उपाय नहीं, सुबह में जल्दी उठकर बस भगवान के आगे जाप करने के लिए बैठ जाइए। भजन से सब कुछ सही हो सकता है, इसलिए कभी हताश निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान आपके साथ हैं, आपके पास हैं, आपके आसपास हैं, लेकिन उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, निरंतर उसका स्मरण करना पड़ेगा। तो भगवान कभी आपको कहीं अटकने नहीं देते हैं। इसलिए ऋषि ने क्या मांगा? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि ने कहा मुझे भक्ति चाहिए, और भगवान ने अधिकार समझकर भक्ति का दान दिया। कहीं शंभु अधिकार नहीं पाई, कहीं शंभु अधिकार पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहत है गिरनाथ। और बाद में मुनिस ने विदा मांगी थे पुरारी। भगवान शिव और सती ने कुमुद ऋषि के पास से विदा मांग ली। शिव और सती विचरण करने लगे। त्रेता युग चल रहा था। राम जी का दर्शन हुआ, लक्ष्मण जी को देखा और भगवान शिव जी जय जयकार करने लगे, क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों वन में विचरण कर रहे थे, सती की शोध में निकले थे, क्योंकि सती का हरण हो गया था। राम जी अद्भुत लीला कर रहे थे, आंसू गिर रहे थे और झाड़ झाड़ पानो पान को पूछ रहे थे। और भगवान शिव जी ने प्रणाम इसीलिए किया, भगवान आप सब कुछ जानते, भूत भविष्य और वर्तमान है, तभी आप कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं। और मेरे महादेव जी को विष्णु की लीला बहुत प्रिय है। पचे राम जी का चरित्र हो या चाहे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी का चरित्र हो, भगवान शिव जी को विष्णु की लीला बहुत प्रिय है। इस लीला में निरंतर रत रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। और राम जी के पूरे चरित्रों में शिव जी आसपास ही रहे, कदम कदम पर भगवान शिव रहे। और भगवान द्वारकाधीश के जीवन चरित्र में देखो, भगवान शिव उसके साथ आसपास रहे, कभी जोगी बनकर, कभी गोपी बनकर, कोई न कोई अद्भुत अद्भुत लीला भगवान शंकर जी करते ही रहे हैं। जय जयकार किया महादेव ने। सती के मन में संशय हुआ, शिव जी ने समझ लिया सती का भाव। सती बोली नहीं तो भी महादेव ने समझ लिया कि सती के मन में संशय है, क्योंकि चेहरा सब कुछ जवाब दे सकता है। आपकी मुखाकृति का भाव, आप नाराज है कि प्रसन्न है, आपके जीवन में भक्ति है कि नहीं है, सब कुछ हम छुपा सकते, लेकिन मेरे चेहरे का भाव कभी हम छुपा नहीं सकते। और शिव जी ने कहा जाइए सती, परीक्षा कर लीजिए, लेकिन विवेक का जतन करिए। लेकिन सती ने विवेक का जतन नहीं किया, विवेक नहीं रखा। सती सीता का रूप लेकर गई, राम जी के सामने खड़ी रही। भगवान राम और सती का सुंदर संवाद है, और सती का संशय मिटा, और स्वयं सती भगवान शिव जी के सामने आई, और महादेव ने सब कुछ धान लिया और सती का त्याग कर दिया। देवताओं ने जय जयकार किया, और सती पूछने लगी कि महादेव सब जय जयकार क्यों करते हैं? तब महादेव ने कहा हम कैलाश जाकर सुंदर संवाद करेंगे, वार्तालाप करेंगे, मार्ग में कुछ नहीं बोलेंगे। शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। शिव और सती दोनों पहुंचे कैलाश। सती शिव जी को बहुत सारी प्रश्नोत्तरी करें, इससे पहले बाबा ध्यानस्थ हो गए, मौन हो गए। जीवन में भी ध्यान रखना,
ऐसा समय घर में हो तब मौन रहना उचित रहता है। शिव जी बोल सकते थे, बहुत कुछ सती को कह सकते थे, लेकिन शिव जी ने कुछ भी सती को नहीं कहा है। और दाम्पत्य जीवन दिव्य बनाना है तो मौन रहने से दिव्य बनेगा दाम्पत्य। बोलने से किसी का दाम्पत्य जीवन दिव्य नहीं रहा। शिव जी ने मौन धारण कर लिया, एक भी शब्द नहीं। महादेव कह सकते हैं कि आपको सीता का रूप लेने की क्या जरूरत थी, मैंने आपको कहा था ध्यान रखना, विवेक रखना, लेकिन शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। आज 48 साल बीत गई, ऐसे नहीं बीतती है ना। एक दूसरे ने बहुत कुछ छोड़ा होगा, है ना। अब 2 साल के बाद 50 पहुंच जाएगी, 50वीं एनिवर्सरी होगी। कब एक दूसरे को जावा दियोगा। कभी लक्ष्मी जी बोलते हैं तो विष्णु मौन हो जाते हैं, कभी विष्णु बोलने लगते हैं तो लक्ष्मी उसका काम करने लगती है। तब दाम्पत्य जीवन दिव्य बनता है। एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। शिव जी मौन रहे, शिव जी के पास बहुत कुछ सीखने जैसा है। महादेव मौन रहे, जो कि महादेव जी सती को आदर भी देते थे और सती को प्रेम भी करते थे। और महादेव जैसा जो सती को आदर और प्रेम अवर्णनीय है, कोई वर्णन भी नहीं कर सकते। बाद में सत्या से 1000 साल बीत गई और सती ने क्षमा मांगी। इसी समय भगवान ने प्रसन्नता से नेत्र खोल दिए और उनके सामने भगवान की कथा कहने लगे। सती कथा सुन रही है, भगवान शिव जी कथा कह रहे हैं।